जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS में आपका स्वागत है। आज पुरस्कार, सम्मान एवं खेल 6 महीने कलेक्शन है। 2026 फरवरी में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 6 मंथ, कितने का 6 मंथ, जितने भी पुरस्कार, सम्मान और खेल आपके एग्जाम में आने वाले हैं सब इसमें दिए हुए हैं। पहला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये है तो 2023 का, लेकिन दिया गया है 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जब दिए जा रहे थे 2025 में, 23 सितंबर को तब दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो लेटेस्ट दिया गया है मोहनलाल को दिया गया है। मलयालम फिल्म के अभिनेता हैं। किसको दिया गया है? मोहनलाल को, मलयालम फिल्म के अभिनेता हैं। एक ऑस्कर के लिए नामित फिल्म है, ऑस्कर 26 के लिए होम बाउंड मूवी है। दो दोस्तों की कहानी है। ये बस्ती, उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट के दो दोस्त थे, उनके ऊपर बनी है ये फिल्म। और इसको नीरज घायवान ने इसको निर्देशित किया था। ये 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है ऑस्कर के लिए। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल, आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस मूवी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी हैं। मुखर्जी वर्सेस नॉर्वे एक मूवी आई थी, बहुत फेमस मूवी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान के लिए और विक्रांत मैसी, यही 12th फेल के लिए दिया गया है इनको। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025, ये सुप्रिया साहू को दिया गया है। ये अतिरिक्त मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। ये यूनाइटेड नेशंस का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? सुप्रिया साहू को। अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं तमिलनाडु कैडर के, तमिलनाडु में यूनाइटेड नेशंस के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है ये। इसके बाद ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये पर्यावरण के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए, वन्य जीव संरक्षण में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। ये मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी को दिया गया है। बंतारा संरक्षण केंद्र है इनका गुजरात में। उसमें जो रेस्क्यू किए गए जानवर हैं, हाथी हैं, इन सबको सही संरक्षण देने के लिए बंतारा संरक्षण केंद्र में, इसी के लिए इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। बड़े बड़े अभिनेताओं को, कुछ अभी लिमिटेड लोगों को दिया गया है विश्व के। द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथियोपिया, द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथियोपिया, ये इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे 6 दिसंबर 2025 को नरेंद्र मोदी को दिया गया। इनका 28वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, अवार्ड है। द ऑर्डर ऑफ ओमान, ये आदिस अबाबा में दिया गया था इनको, नरेंद्र मोदी को। द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथियोपिया, द ऑर्डर ऑफ ओमान, ये 18 दिसंबर 25 को नरेंद्र मोदी को दिया गया। ओमान के सुल्तान थे, सुल्तान हैथम बिन तारिक, इन्होंने दिया था। मिस यूनिवर्स 2025, ये पाक क्रेट में, थाईलैंड का शहर है पाक क्रेट, यहाँ पर आयोजित किया था। 21 नवंबर 2025 को फातिमा बास चुनी गई थी। मैक्सिको की फातिमा बास को मिस यूनिवर्स 2025 चुना गया था। बुकर पुरस्कार 2025, ये डेविड सेजेले को दिया गया। फ्लैश, FLESH, फ्लैश के लिए। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक हैं ये, हंगरी मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, इनको दिया गया है बुकर पुरस्कार 2025। आते हैं नोबेल पर, नोबेल पुरस्कार 2025 पर, चूँकि अभी 26 का तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आएगा, तो अभी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। इसमें 2 USA के, एक जापान का, मैरी इबुंको और फ्रेड रामसडेल, ये USA के हैं। और सिमोन साकागुची ये जापान के हैं। इन तीनों लोगों को दिया गया है रेगुलेटरी टी सेल तथा FOXP3 जीन की भूमिका की खोज के लिए। रेगुलेटरी टी सेल तथा FOXP3 जीन की भूमिका की खोज के लिए दिया गया है। भौतिकी का दिया गया है जॉन क्लार्क, USA के हैं, तीनों USA के हैं। इसमें भौतिकी का भी 3 लोगों को दिया गया है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। कौन कौन? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट, जॉन एम मार्टिनिस, ये USA तीनों के हैं, तीनों USA के हैं। ये ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए दिया गया है। अगला पुरस्कार है रसायन का नोबेल सुसुम कितागावा, ये जापान के हैं। रिचर्ड रॉबसन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ओमर एम यागी, ये USA के हैं। 3 लोग दिया गया है, लेकिन तीनों अलग अलग देश के हैं।
सुसुम कितागावा जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के, ओमर एम राम यागी यूएसए के हैं। इनको मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क विकास के लिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क विकास के लिए दिया गया है। इसके बाद अगला है साहित्य का नोबेल लासजलो क्रास्ज़होरकाई, ये हंगेरियन उपन्यासकार हैं। इनको सम्मोहक एवं दूरदर्शी कार्य के लिए दिया गया। हालांकि इस समय जो है जो विध्वंस का दौर चल रहा उसमें इन्होंने सम्मोहक एवं दूरदर्शी जो कार्य किया है साहित्य के क्षेत्र में, इसलिए लासजलो क्रास्ज़होरकाई को हंगेरियन उपन्यासकार इनको दिया गया। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं मेलानचाली ऑफ रेसिस्टेंस, वार एंड वार, सियोबो देयर विलो, ये 3 बुक हैं इनकी जो महत्वपूर्ण बुक हैं। शांति का नोबेल दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो, ये वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं। मारिया कोरिना मचाडो ये वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं। अभी जानते हैं कि वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को, उनकी पत्नी को अमेरिका ने अपहरण कर लिया था, कह सकते हैं कि अटैक किया रात को और उठा ले गए। विपक्षी नेता ये पिछले 20 साल से वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष कर रही थी, मारिया कोरिना मचाडो। कहीं न कहीं ट्रंप को इन सब चीज़ों ने ज़रूर प्रोत्साहित किया होगा कि वहाँ पर बहाल किया जाए। हालांकि इसका जो लगातार बहस चल रही है, कैसे कोई संप्रभु देश को कैसे कर सकता है, इनका आंतरिक मामला है। अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है जोएल मोकिर, ये यूएसए के 3 लोग दिया गया है। फिलिप अगियन यूनाइटेड किंगडम के हैं, पीटर हैबिट यूएसए के। ये 3 लोगों को, जोएल मोकिर यूएसए, फिलिप अगियान यूके, पीटर हैबिट यूएसए के हैं। इन लोगों ने पिछले 200 वर्षों में हुआ आर्थिक विकास को समझने के लिए, उनका भविष्य में उपयोग करने के लिए किस तरह से पिछले 200 वर्षों में आर्थिक विकास ने प्रभावित किया है, इस पर अध्ययन के लिए इनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार। इस तरह नोबेल पुरस्कार खत्म होते हैं। आते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि इस बार भारतीय एक फाउंडेशन एनजीओ है, उसको दिया गया है फाउंडेशन टू गर्ल्स एजुकेट ग्लोबली। किसको दिया गया है? फाउंडेशन टू गर्ल्स एजुकेट ग्लोबली को दिया गया। इसके संस्थापक हैं सफीना हुसैन, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें इन्होंने लड़कियों के ग्लोबल शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। 30,000 गाँव तक ये पहुंच चुके हैं और हज़ारों बच्चियों को इन्होंने एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित किया, सरकारी सहायता दिलाई, एनजीओ और जो सहायता इनको मिल सकती थी वो सहायता के लिए इन लोगों ने प्रयास किया। और इसके साथ और दिया गया है 3 लोगों को, 2 लोगों को और दिया गया। शाहीना अली, ये मालदीव की हैं। इन्हें समुद्री तंत्र की रक्षा के लिए, प्लास्टिक आदि का जो प्रदूषण होता है उससे बचाव के लिए, समुद्र को स्वच्छ रखने के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया गया। और फादर फ्लामियानो, इनका और बड़ा नाम है तो शुरू वाला है, फादर फ्लामियानो को दिया गया है, फादर फ्लावियानो को। ये फिलीपींस के हैं। बेघर एवं गरीब लोगों की गरिमा की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों के लिए इनको दिया गया है, ये फिलीपींस के हैं। पेन ट्रांसलेट अवार्ड ये गीतांजलि श्री को, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको मिल चुका है, इनकी वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए दिया गया है ये पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025। इक्वेटर पुरस्कार 2025 ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। इक्वेटर पुरस्कार 2025 बीबी फातिमा अली स्वयं सहायता समूह, ये कर्नाटक के, इनको दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 ये वर्षा पांडे को दिया गया है, वर्षा देश पांडे को, ये सतारा की हैं। ये दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक भी हैं। लैंगिक समानता और लिंग आधारित गर्भपात को रोकने के लिए, लैंगिक समानता बढ़ाने के लिए किए गए इनके प्रयासों को दिया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देश पांडे को। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आते हैं खेल पर। आईसीसी महिला विश्व कप 2025, पहली बार विश्व कप भारतीय महिलाओं ने जीता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर 13वां ये विश्व कप था, 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक ये चला, 30 सितंबर से 2 नवंबर तक। विजेता इसमें भारत था, पहली बार, पहला विश्व कप है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया 7 बार जीत चुका है। भारत उपविजेता था, दक्षिण अफ्रीका को हराकर इसने जीता था, भारत विजेता था। प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा को मिला। प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को 22 विकेट लेने के लिए दिया गया कि इस टीम की कप्तान जो थी हरमनप्रीत कौर थी। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जुड़ी हैं। 17वां एशिया कप क्रिकेट 2025 ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है, यूएई में, 9 से 28 सितंबर तक, 9 से 28 सितंबर तक। इसके बाद ही ये हुआ था आईसीसी महिला विश्व कप।
विजेता इसमें भारत है, 9वीं बार इसका विजेता है। वो विजेता पाकिस्तान। कुल 8 टीमों ने भाग लिया। बांग्लादेश, श्रीलंका आदि ने भाग लिया था, कुल 8 टीमें भाग ली थी। यूएस ओपन 2025, चूँकि ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच और विंबलडन ये पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, तो कम संभावना है। यूएस ओपन चूँकि दिसंबर में होता है, तो इसलिए ज़्यादा संभावना इसके आने की, लास्ट साल के अंतिम में होता है। तो पुरुष एकल के विजेता हैं कार्लोस अल्कारेज। ये स्पेन के हैं। इन्होंने जेनिक सिनर को हराकर, जो इटली के जेनिक सिनर को हराकर जीता। महिला एकल के विजेता हैं आर्याना सबालेंका। ये बेलारूस के प्लेयर हैं, बेलारूस की हैं आर्याना सबालेंका। इन्होंने अमांडा अनिसिमोवा, यूएसए की प्लेयर हैं, इनको हरा करके यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब जीता। किसने जीता? आर्याना सबालेंका ने। और पुरुष एकल का खिताब जीता कार्लोस अल्कारेज ने जीता। इसके बाद अगला है सुल्तान अजलान शाह कप 2025। ये 23 से 30 नवंबर 2025 के बीच में इपोह में हुआ था। इपोह कहाँ है? मलेशिया में। इसमें विजेता हॉकी का एक विश्व कप है, सुल्तान अजलान शाह कप 2025 हॉकी का बहुत प्रतिष्ठित कप है। इसका विजेता जो है बेल्जियम था। उसने भारत को, विजेता भारत रहा। बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हराकर ये जीत हासिल की। बैलन डियोर पुरस्कार 2025 ये फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है। ये फ्रांस के फॉरवर्ड प्लेयर हैं उस्मान डेम्बेले, इनको दिया गया है 2025 का बैलन डियोर पुरस्कार। और राहुल वी यस इन भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर हैं। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, ये 3 वर्ष का बच्चा है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। इन्होंने सबसे कम उम्र में फिडे रैंकिंग हासिल की है और ये 2.5 साल से चेस खेलना शुरू किए। और फिडे रैंकिंग हासिल करने के लिए कई वयस्क प्लेयरों को इन्होंने हराया और उसके बाद सबसे कम उम्र के 3 वर्ष की उम्र में इन्होंने फिडे रेटिंग प्राप्त कर ली है। ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2025 इस 6 से 18 नवंबर को 2025 में काहिरा मिस्र में हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा पदक लेकर चीन नंबर 1 पर रहा, भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसमें तीसरे स्थान पर रहा भारत ने 3 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य जीते। इस तरह से पुरस्कार, सम्मान और खेल संबंधित जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं पिछले 6 महीने के आपके एग्जाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण है, ये सब हमने इसमें कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, कल या शाम को ही, आज शाम को 27 तारीख को शाम को आपको मिल जाएगा नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स का वीडियो। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।